सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब आप इंसानियत के सांचे में ढलकर जी हक है। और इस्लाम का पैगाम देंगे तो मेरा ये यकीन है कि ये पैगाम अपने तो अपने गैरों के दिलों पर नक्श हो जाएगा। जी बेशक हक है। गैरों के दिलों पर भी नक्श हो जाएगा, छप जाएगा। खुदारा अगर आपने अल्लाह की दी हुई नेमत पर शुक्र अदा किया तो अल्लाह आपकी नेमतों को और बढ़ा देगा। जी बेशक। अल्लाह आप पर और करम फरमाएगा, अल्लाह आपसे राज़ी होगा, और जब अल्लाह राज़ी होगा तो आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आपकी आखिरत भी कामयाब होगी। सुभान अल्लाह, बेशक। और अल्लाह अगर नाराज़ हो गया तो आपकी दुनिया भी ख़राब है जी। और आपकी उक़बा भी ख़राब है। अल्लाह अगर नाराज़ है तो कब्र में भी अजाब है। अल्लाह अगर नाराज़ है तो क़यामत के दिन का भी अजाब है। अल्लाह अगर नाराज़ है तो आपका ठिकाना फिर दोज़ख है, जन्नत नहीं। हक है, बेशक बेशक हक बात। मुसलमानों, ये तुम्हारे ऊपर फैसला है जी कि तुम्हें अल्लाह को राज़ी करके उसकी नेमतों को शुक्र अदा करना है या अल्लाह को नाराज़ करके उसकी नाफरमानी करना है। जी हक। अब अगर तुम्हें अल्लाह ने बेटे दिए हैं, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है, जी तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करना नेमत का इजहार करना है। जी बेशक। नेमत को याद करना है, नेमत का तसव्वुर करना है। जी बेशक। और नेमत का शुक्र ज़बान से भी होता है और दिल से भी होता है और जिस्म के अंग से भी होता है। दिल से याद किया नेमत को तो ये नेमत का तसव्वुर है। ज़बान से अल्लाह की तारीफ़ की तो ये नेमत का शुक्र अदा हो गया और सर सजदे में रख दिया और बारगाह इलाही में आ गए और बारगाह इलाही में अर्ज करने लगे कि या रब्बल आलमीन, मैं तो तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, सियाकार बंदा हूँ। ये जो तूने मुझे माल दिया है, ये जो तूने दौलत दी है, ये जो तूने इज्जत दी है, मैं किसी काबिल ना था, तूने मुझे इस काबिल बना दिया। मैं आ गया तेरी बारगाह में और शुक्र अदा करता हूँ, तन से भी शुक्र अदा करता हूँ, ज़बान से भी शुक्र अदा करता हूँ और दिल से भी शुक्र अदा करता हूँ। मौला, ये सारी नेमतें तेरी है, तू चाहे तो ये नेमत ले ले और तू ये चाहे तो नेमतों ज़्यादती कर दे। ए मौला, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सब तेरा मुझ पर करम है। तो खुदारा याद रखिए और जानिए, आपकी नेमतें घटेंगी नहीं बल्कि आपकी नेमतों का अल्लाह और बढ़ा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौला तैयब अली कादरी नईमी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व सनदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लिम। अच्छा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी कि अल्लाह ताला बंदे के अहल में, माल में और औलाद में नेमतें अता फरमाए और बंदा उस पर माशा अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। जी बेशक। सुन लें बच्चों, बेटे ज़रा खामोश जा बेटे, क्योंकि एक तो माइक बिल्कुल खामोश हो जाओ। बहुत ख़तरनाक है, आवाज़ खींच रहा है, महसूस हो रहा है। जलसे की जो जान होती है वो माइक होता है, ये याद रखिए। जी जी। अगर माइक ख़राब है तो कितना ही आवाज़ का मालिक आ जाए वो वफ़ा नहीं कर सकता तकरीर से जो उसकी वफ़ा होनी चाहिए। जी हक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ पैगाम तो दे जाऊँ। जी जी। तो बच्चों बेटे ज़रा खामोश रहो, कुछ हदीसें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उन हदीसों को सुन लो, उनसे इल्म मिल जाएगा। जी बेशक। तो जब नेमतें अल्लाह तबारक व तआला किसी के अहल में, किसी के माल में, किसी की दौलत में अता फरमाए और हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि वो ये कहे माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी बेशक। इतना सा जुमला है, सुन लें, समझे। ये जुमला कहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में कोई नुकसान नहीं रखेगा, वो माल उसके लिए आफत नहीं बनेगा सिवाय मौत के। जी बेशक हक है, सिवाय मौत के। मौत के उस माल में अल्लाह बरकतें भी अता फरमाएगा और रहमतें भी अता फरमाएगा
और उसकी नेमतें घटेंगी नहीं, बढ़ के बढ़ती चली जाएगी। बेशक हक है। समझ रहे हैं आप? जी। और शुअबुल ईमान की एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदे से इरशाद फरमाएगा, ए इब्ने आदम, ए इंसान, हमने तुमको घोड़ों पर सवार किया, हमने तुम्हें ऊँटों पर सवार किया। मतलब यह है कि हमने तुम्हें गाड़ियाँ दी, तुम्हें सैयारे दिए, तुम्हें तैयारे दिए, तुम्हें सवारी के बेहतरीन इंतजामात दिए। बंदा कहेगा, ए मेरे रब, तूने हमें सवारियाँ दी, तूने हमें घोड़े दिए, तूने हमें ऊँट दिए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, और मैंने तुम्हें तुम्हारे निकाहों में औरतें दी। बंदा कहेगा, हाँ मेरे रब, तूने बेशक हमें औरतें दी, हमारे निकाहों में औरतें दी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, मैंने तुम्हें मालदार ना बनाया, मैंने तुम्हें रईस नहीं बनाया। बंदा कहेगा, हाँ मेरे रब, तूने हमें मालदार भी बनाया और हमें रईस भी बनाया। जी बेशक। तो अल्लाह फरमाएगा, तो बंदे फिर मेरा शुक्र कहाँ है? जी। मेरा शुक्र कहाँ है? तो मुसलमानों, क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें अल्लाह नेमत याद दिलाए और तुम कहो कि अल्लाह तूने ये एहसान फरमाया, तूने ये भी एहसान फरमाया और तूने ये भी एहसान फरमाया, और अल्लाह कहे कि उसका शुक्र कहाँ है, तो क्या करोगे? तो जब शुक्र अदा किया ही ना होगा तो दिखाओगे कहाँ से? आप लोग रोज़ाना खाना खाते हो, अपने दस्तरखान पर बैठते हो, कितने लोग मौजूद हो तुम? खाना खाते वक्त कभी तुम्हारे दिल में तसव्वुर आया है कि ये बेहतरीन नेमत आज हमारी दस्तरखान पर मौजूद है ना? ये बेहतरीन मुर्ग मुसल्लम, ये रोटियाँ, ये मिठाइयाँ, ये ठंडा पानी, ये अच्छी ग़िज़ाएँ हमारे सामने मौजूद है और हम इसे खा रहे हैं। क्या तुम्हारे दिल में तसव्वुर आया कि ये नेमतें कौन खिला रहा है, कौन दे रहा है, यह किसका एहसान है? क्या आपके दिल में ये बात गुजरी कि हम इसका शुक्र अदा कर दें कि रब, ये तूने नेमत हमें अता की है, तेरा शुक्र है? जी बेशक। आपका कोई दौलत घट जाएगी, आपका कोई सामान घट जाएगा, आपकी ज़बान घिस जाएगी, आपके अंग कोई घट जाएंगे। अगर आप इतना कह देंगे कि रब ये तेरा शुक्र है, तो हजरत गिरामी इन नेतमतों में ज़्यादती होगी, कमी नहीं होगी, और अल्लाह आपके शुक्र करने पर आपसे राज़ी हो जाएगा और आपको इतना देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। जी बेशक। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। बेशक हक है। लेकिन बंदे तुम शुक्र अदा करते नहीं, और शुक्र अदा करते नहीं तो नेमतें मिलती नहीं। और बंदा गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, करता चला जाता है, ज़िंदगी ख़त्म करता चला जाता है, लेकिन उसका शऊर और एहसास बेदार नहीं होता। जी। हज़रात गिरामी, कितनी नेमतें मैं अल्लाह की आपको याद दिलाऊं, कौन कौन सी नेमत का शुक्र आप अदा करेंगे? इंसान अगर अपने जिस्म ही पर सिर्फ मुहासबा कर ले और गौर व फिक्र कर ले, तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि रब, मैं अगर सिर्फ सांस का भी शुक्र अदा करूं जी, तो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, मगर सांस का शुक्र मुझसे पूरा अदा नहीं होगा। जी बेशक। अल्लाह फरमाता, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। जी। और अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, है ना? देखिए, ये आसमान बगैर सुतून के हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। जी बहुत बड़ा। ये ज़मीन है, आप चल रहे हैं, सब्ज़ा उगा रही है, इसी से खाने पीने की चीज़ें आप ले रहे हैं, पानी इससे ले रहे हैं। ज़मीन अगर अपने सीने से पानी को निकालना बंद कर दे
तो दिन में आपको तारे याद आ जाएंगे। जी हक है, बिल्कुल हक है। समझ रहे हैं आप? जी आपको अल्लाह की नेमतों का एहसास नहीं है। जिस दिन अल्लाह ने अपनी नेमतें रोक दी, खुदा की कसम, उस दिन कायनात खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। जी हक है, बेशक। समझ रहे हैं आप? जी। और एक हदीस में तो यहाँ तक आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानियों के बावजूद जी अल्लाह रिज़्क़ अता कर रहा है बंदों को, जी तो बंदे ये समझ लें कि ये बंदों को ढील दी जा रही है। हक है, बेशक। अल्लाह की नाफरमानियां करें बंदे, जी और फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रिज़्क़ अता फरमाए, तो ये समझ लो ये बंदों को ढील दी जा रही है। जी। बड़े बड़े अच्छे बिल्डिंग में तुम रह रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे बिस्तरों पे सो रहे हो, नरम नरम बिस्तर तुम्हारे पास हैं, ठंड में तुम्हारे पास बेहतरीन लिहाफ है, गर्मी का मौसम आता है तो पंखे भी हैं, कूलर भी है, एसी भी है, ठंडा पानी भी है, फ्रिज भी है, इन्वेटर भी है, अच्छी अच्छी नेमतें तुम्हारे पास हैं। और जब नेमतें तुम्हारे पास आईं तो तुम शुक्र अदा करने के बजाय घमंड में अकड़कड़ चल रहे हो, शराबें पी रहे हो, रंडियों को बुलाकर नचा रहे हो, फजूल खर्चियाँ कर रहे हो, अल्लाह के खौफ को सीने से निकाल रहे हो, अल्लाह के डर को सीने से निकाल रहे हो, और अपनी मस्ती में चूर होकर, गुनाहों में मसरूर होकर, गुनाहों के दलदलों में धंसते हुए जा रहे हो। याद रखो, रब का जब कहर आएगा तो कोई शे तुम्हें बचा नहीं सकेगी। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब का पकड़ बहुत सख्त है, और जब रब पकड़ लेता है तो कोई छुटा नहीं सकता। कोई खाकर अल्लाह के मुकाबले पर तुमको छुटाना चाहे तो खुदा के कसम छुट नहीं सकते। अल्लाह जब पकड़ लेता है तो फिर उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप। मुहासबा करें अपना, और आज से 1450 साल पहले सहाबा इकराम की ज़िंदगी का। जी। खुदा की कसम, दुनियावी तौर पर, दुनिया की तौर पर बात कर रहा हूँ, उलमा इकराम मौजूद है जी, उस ज़िंदगी से जो सहाबा इकराम ने गुजारी है और हम जो गुजार रहे हैं, मैं गुजारने के तौर पर बोल रहा हूँ नेमतों के एतबार से, जी, तो करोड़ों दर्जे तुम उनसे अच्छा खा रहे हो और पी रहे हो। जी बेशक हक है साहब क़िबला, मैं गलत तो नहीं कह रहा? करोड़ों दर्जे तुम उनसे अच्छा खा रहे हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आ रही। परेशानी देखनी है तो सहाबा इकराम की देखो, परेशानी देखी है तो करबला के मैदान पर अहले बेत अतहार की देखो। खुदा की कसम, मुझे याद आते हैं हज़रत खब्बाब, मुझे याद आता है वो जंग के मकामात, मुझे याद आती है वो जंग तबूक। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम का जज्बा इसार, जज्बा तो देखिए, इसार तो देखिए, कुर्बानियाँ तो देखिए। तुम के क्या इस्लाम तुमने पा लिया? अरे तुम्हें तो विरासत में मिल गया इस्लाम, तुम्हें इसकी कोई वैल्यू नहीं मालूम, तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं मालूम। खुदा की कसम, कीमत पूछनी है तो सहाबा इकराम से पूछो, कीमत अगर पूछनी है तो उन जानिसार से पूछो कि उन जैसी तारीख लाने से कासिर है, और कायनात आजिज है कि सहाबा इकराम जैसी मिसाल ला नहीं सकती। बेशक। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। बेटो, बच्चों, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मजमा कम रहे इसकी परवाह नहीं है मुझे जी, सुनने वाले लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसे समझने की ज़रूरत है। जी जी बेशक। बच्चों, बहुत मेहनत से बोला जा रहा है। जी, आवाज़ कीजिए हज़रत। भाई, सुकून और इत्मीनान के साथ मैं बात अर्ज करूं तो आप सुनने के मुतमन्नी हैं।
और अगर भाई नहीं है तो मैं अपनी तकरीर को यहीं मौकूफ़ ख़त्म कर दूं। बोलिए। सुनना चाहते हैं तो ज़रा हाथ उठाकर बताएं कितने लोग सुनना चाह रहे हैं। सभी चाहते हैं हजरत। अच्छा माशाल्लाह। चलिए, मुझे एहसास हुआ कि शायद सुनना नहीं चाह रहे, मैं ज़बरदस्ती सुना रहा हूँ, तो ज़बरदस्ती तो अच्छी नहीं है। दिल से ही बात होनी चाहिए और दिल से ही सुननी चाहिए। हाँ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज़ मगर रखती है। बेशक। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। सुन लो बेटे, ख़ासकर नौजवान मेरे, तुम सुनो, क्योंकि तुम राहों से गुज़र रहे हो, सफ़र कर रहे हो। तुम्हारे सामने हसीनाएँ भी हैं, माल भी है, दौलत भी है, सफ़र भी है, तंगी भी है, परेशानी है। कहीं तुम्हारा ईमान कोई औरत तुमसे छीन न ले, कोई हसीना आकर तुम्हारे पाँवों को जुम्बिश न दे दे, कोई दौलत के चक्कर में डालकर तुम्हारे ईमान को तुमसे सीने से ना खींच ले। जब ऐसा वक्त आए तो मैं तुम्हें ये दो वाक़यात सुना रहा हूँ। याद रखना कि धनौरी की सरज़मीन पर एक गुनाहगार फ़कीर तैयब अली क़ादरी आया था, जो ये दो बातें सुना गया। इन दो बातों को याद रख लेना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कोई दोशीज़ा जब तुम्हारे ईमान पर डाका डालने आएगी तो तुम्हें हज़रत ख़ब्बाब याद आ जाएंगे। जब तुम्हें जुल्म सितम तोड़ेगा तो तुम्हें हज़रत सुमैया याद आ जाएंगी। जब तुम्हारे औलाद तुम्हारे सामने तुम्हारे ईमान के आड़े आएगी तो तुम्हें हज़रत अम्मार याद आ जाएंगे। जब तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए आड़े आएंगे तो तुम्हें हज़रत यासिर याद आ जाएंगे। और जब ये याद आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान को कोई मुतज़ल्ज़ल ना कर सकेगा, तुम्हारे ईमान को कोई तुम्हारे सीनों से ना खींच सकेगा। अरे खामोश हो जाओ भैया, बैठ जाओ आराम से। सभी हजरात बैठ जाएं, हजरत के चेहरे का दीदार करते रहें और हजरत का बयान सुनते रहें। सभी हजरात तशरीफ़ रखें। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। पैकर खुलूस व वफ़ा हजरत सैयद सबाहत मियाँ साहब बड़ी शान व शौकत के साथ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। जी जी, हक है, बेशक। आप अपनी माथे की निगाहों से उनका दीदार कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आले रसूल के सदक़े बतुफ़ैल में हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। जन्नत मकाम बनाए। आमीन। और अज़ाब नार, अज़ाब जहन्नम से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अगर इजाज़त हो तो मैं चंद मिनट और अर्ज़ कर दूँ। अता होता तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर थे। जी। सहाबा इकराम भी मौजूद थे। तो वाक़ियात अपने अपने सब लोग सुनाने लगे जी कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ, मेरे साथ ये घटना घटी। तो हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपना वाक़या सुनाया। अल्लाह अकबर। तो हज़रत ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए, मुसलमानों, हमें मैं बता रहा हूँ ना, ईमान की कदर व कीमत मालूम नहीं है। जी बेशक। बहुत आसानी से मिल गया है ये ईमान, और हम ये समझते हैं कि बस ये हमारी ऐसी जागीर है कि रहे तो ठीक और ना रहे तो ठीक। जी बेशक। नहीं मुसलमान, दुनिया रहे ना रहे, माल रहे ना रहे, दौलत रहे ना रहे, औलाद रहे ना रहे, अजीज़ व अकारिब रहे ना रहे, लेकिन खुदारा एक बात याद रखना, तैयब अली क़ादरी तुमसे हाथ जोड़कर अर्ज़ कर रहा है, कुछ रहे ना रहे, लेकिन याद रखना ईमान की दौलत कभी तुम्हारे सीनों से जुदा ना। बेशक, सुबहान अल्लाह। जैसी दौलत तुम सीनों में बसा कर ले गए तो यह दुनिया तुमने कामयाबी में पाली। जी और बेशक। अगर ईमान तुम्हारे सीनों से निकल गया तो समझ लो तुमने अपनी सारी जिंदगी खराब कर दी। जी बेशक। समझे नहीं? क्योंकि जन्नत उन्हीं लोगों को मिलेगी कि जिनके पास ईमान हो, ईमान की दौलत और जिनके पास ईमान नहीं है
उन्हें जन्नत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बेशक। अब हज़रत खब्बाब जब ईमान लाए तो इन काफिरों ने बड़े जुल्म सितम किए हैं, बहुत सताया है मुसलमानों को। जहाँ तक इनसे हो सका है इन्होंने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। खुदा की कसम, हज़रत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु को लाया जाता और पहले तो उन्हें मालो दौलत का लालच दिया गया। जी बेशक। कि हम तुम्हें माल देंगे, हम तुम्हें दौलत देंगे, जो तुम तमन्नाएं रखते हो उन तमन्नाओं को हम पूरा कर देंगे। लेकिन ए खब्बाब, हम चाहते ये है कि तुम अपने दीन पर वापस आ जाओ और मोहम्मद अरबी का जो दीन है, जिसके दामन से तुम वाबस्ता हो गए हो, उस दामन को छोड़ दो और उसकी गुलामी का दम भरना तुम छोड़ दो। हम तुम्हें इज्जत भी देंगे, माल भी देंगे, दौलत भी देंगे और हम तुम्हें रईसों में शुमार कर देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु इस पर राजी नहीं हुए। और जब उन्होंने देखा कि माल भी इनको हमारी तरफ खींच कर नहीं ला रहा, हुजूर की मोहब्बत इनके सीने से नहीं निकल रही, तो अब उन्होंने क्या किया कि जुल्म सितम के पहाड़ ढाने शुरू कर दिए और एक आग जलाई गई और आग को जब वो खूब रोशन हो गई और वो आग बुझने लगी। जी बेशक। तो एक तो होती है आग का जलना और एक होता है अंगारों का जलना। जी। अंगारे बामुकाबले आग के ज्यादा सा। जी बेशक। समझ रहे हैं आप? तो दहकते हुए अंगारे और हजरत खब्बाब को लाया जाता और उनसे कहा जाता कि देखो खब्बाब, अब भी वक्त है, मान जाओ, वरना हम तुम्हें नंगा कर कर इन अंगारों पर लिटाएंगे और फिर तुम्हारी जिस्म को जलाएंगे, तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, तुम्हें तकलीफ बहुत होगी। देखो उस तकलीफ को तुम बर्दाश्त ना कर सकोगे। हम अब भी कहते हैं कि इस्लाम के दामन को छोड़ दो, मुस्तफ़ा के दामन को छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, तुम इसके जलने से बच जाओगे। लेकिन हजरत खब्बाब है कि कहते हैं तू होके तुर्श मुझे ईजा हजार दे, और ये वो नशा नहीं कि जिसे तुर्शी उतार दे। बेशक, ये वो नशा नहीं जिसे सुभान अल्लाह उतार दे। तारीख बताती है, खुदा की कसम, नंगा करके हजरत खब्बाब को लाया जाता और रंगारों पर उन्हें पीठ के बल लिटा दिया जाता। एक आदमी उनके सीने पर अपना पैर रख देता ताकि खब्बाब कहीं उठकर ना चले जाएं और जरा सा जुम्बिश ना करें। जितनी तकलीफ होगी, हो सकता है तकलीफ की वजह से खब्बाब का ईमान मुतजल्जल हो जाए, जुम्बिश खा जाए, और खब्बाब हो सकता है कि दीन मुस्तफ़ा को छोड़कर हमारे पूरे दिबराने दीन में आ जाए। लेकिन खुदा की कसम, तैयब अली कादरी वो और होंगे जो ईमान अपना छोड़ देंगे। ये अपने आका के दीवाने हैं, ये रसूल के चाहने वाले हैं कि अपनी जान तो दे सकते हैं, घर बार दे सकते हैं, इनसे हरगिज़ ये नहीं होगा कि नबी का जाओ जलाल दे दे या जुल्म सितम बर्दाश्त कर सकते हैं। खुदारा तारीख बताती है कि हजरत खब्बाब के जिस्म जलकर बुझ जाया करता था और आपकी चमड़ी जलकर पिघलने लगती थी। लेकिन खुदा की कसम, हजरत खब्बाब के जिस्म के अंदर जुम्बिश न आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा तैयब अली कादरी नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा की कसम, सुभान अल्लाह। काफिर थक गए, हार गए, लेकिन हजरत खब्बाब के ईमान को उनके सीने से ना निकाल सके। आज हम जरा सी परेशानी में आ जाते हैं तो अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं। जी। दौलत आ जाए तो ईमान दे बैठते हैं, दोशीज़ा आ जाए, खूबसूरत लड़की आ जाए, लड़के आ जाएं, तो आज हमारे घरों का ये हाल है कि हमारे घरों से आप सुन ही रहे हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा कि हालात मीडिया आपको दे रही है ना, सोशल मीडिया पे खूब वाक़ियात मौजूद हैं। क्या यही दिन हमें देखने के लिए रह गए थे? क्या इसीलिए बने थे हम मुसलमान? क्या ऐसे ही है सहाबा इकराम ने, अहले बैत अतहार ने अपनी जान के नजराने देकर, अपने घर बार को छोड़कर, हर जुल्म सितम को बर्दाश्त कर कर दूरों दराज से आकर औलिया इकराम ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। राजस्थान के अंदर पृथ्वीराज चौहान के आगे ख्वाजा गरीब नवाज आ गए और उसे दिखा दिया कि हम वो हैं कि जहां हम बैठ जाएं तो हम ही बैठ जाते हैं, हमारे सामने कोई टिक नहीं पाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान दिन के लिए ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे कि यह दिन देखने पड़े
कि आज हमारे घरों से ईमान निकलने लगे, हमारी बेटियां हमारे घरों से निकलकर सरहद पार करके इज्जत को तार तार कर कर चली जाएं। खुदारा ये याद रखो मुसलमानों, ये तुम्हारी सोसाइटी और तुम्हारे हालात हैं, ये तुम्हारी तदरीस है, ये तुम्हारा इल्म अदब है। वरना नबी ने तो ये फरमाया था कि तुम्हारे बच्चे पैदा हो तो उन्हें अदब सिखाना, उन्हें इल्म सिखाना, उन्हें अच्छी नेमतें दे देना और उन्हें परवरिश कर कर अच्छा इंसान बनाना। और अगर तुमने उन्हें अच्छी नेमतें दी, उनकी परवरिश की, उन्हें इल्म सिखाया, उन्हें अदब सिखाया, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली साथ। वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत खुदा की कसम, जितना प्रचार और जितना पैगाम हमारे नबी में इल्म के ऊपर दिया है, कायनात में कोई कायद, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने इल्म पर, हिदायत पर, सोसाइटी पर और हालात के ऊपर इतना पैगाम दिया हो जितना मेरे नबी ने दिया। जी बेशक। लेकिन मुसलमानों, तुम्हारे होश के नाखून लेने को तैयार नहीं, जी हक है, तुम्हारा शऊर बेदार होने को तैयार नहीं। आज गांव की बात हो, शहर की बात हो, गलियों की बात हो, महल्लों की बात हो, तुम्हारी निगाहें भी शर्म और हया से खाली है। जब तक तुम अपनी निगाहों पर शर्म और हया का पर्दा ना डालोगे तो फिर गैर से कैसे तवक्कुल रोकोगे कि वो तुम्हारी माँ और बहन को अच्छी निगाहों से देखेंगे? क्या हमारे अंदर ये बुराइयां मौजूद नहीं हो रही? शादी ब्याह होते हैं, जरा देखिए क्या हालात आपको नहीं दिखते? किन किन हालातों से हमारा मुआशरा गुजरा है, किन किन हालात से हमारी सोसाइटी दो चार है। आप देख नहीं रहे क्या हालात है? आपकी आंखों से नहीं दिख रहा? तो ये सब जो हालात हम लेकर आए हैं, इन हालात के जिम्मेदार कोई और नहीं, हम हैं। अल्लाह फरमाता वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफु अन कसीर, और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची है ये तुम्हारी हाथों की कमाई है। जी वयअफु अन कसीर, अल्लाह ने बहुत सी बातें तो माफ फरमा देता है। जी जी, अल्लाह ने तुम्हें खबरदार किया, मुतनब्बे किया, होशियार किया, ए बंदे खबरदार हो जा, देख मैंने ये तुझे चीज दे दी है, अन करीब अगर तूने इसे ना संभाला तो तेरे पास से चली जाएगी। लेकिन बंदा संभला नहीं, कहर आया लेकिन संभला नहीं, इशारा आया तो संभला नहीं। अल्लाह तो बार बार तुम्हें समझा रहा है, लेकिन बंदो तुम समझने को तैयार का है ना। हदीस शरीफ में आता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम अल्लाह से नेक लोग दुआ करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारे नेक लोगों की भी दुआएं कबूल नहीं करेगा। जी बेशक, समझ रहे हैं आप? ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारे नेक लोग भी अगर दुआ करेंगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा और तुम पर ऐसे हाकिम मुसल्लत कर देगा कि जो तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम ढाएंगे और उन्हें तुम पर रहम नहीं आएगा। मुसलमानों, तो ये हमारे अमाल, ये हमारा किरदार है, और जब तक हम अपने अमाल को नहीं सुधारेंगे तो समझ लिए मुआशरे में कोई हालात की तब्दीली नहीं आएगी। हालात की तब्दीली के लिए आपको सुधरना बहुत ज़रूरी है, और हालात सुधरेंगे जब आप कहेंगे हक़ व हलाल का, जब आपके दिल में होगा अल्लाह का खौफ, और अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो आप ना हक़ व हलाल का खाएंगे, ना आपको शर्म व हया आएगी, ना आपके अंदर खुददारी आएगी, ना आप नमाज के पाबंद होंगे, और ना आप अच्छी बातों की तरफ गामज़न होंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि अल्लाह का खौफ अपने सीने में बसाना। जो अल्लाह से डरते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनके लिए राहें निकाल देता है, रास्ते आसान कर देता है। समझ रहे हैं आप? वयर्ज़ुक़ु मिन हैथु ला यहतसिब, और वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ उनका वहमो गुमान भी नहीं होता। तो मेरे भाइयों, आपसे ये मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अल्लाह का खौफ अपने सीने में रखें, आपको हलाल का खाइए, नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपने सीनों में बताइए, और इस मोहब्बत को किसी भी चीज़ के इवज़ मत भेजिए। कुछ भी हो, कुछ भी परेशानी आए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का सौदा हरगिज़ नहीं करना है, और अल्लाह से यही दुआ मांगनी है कि अल्लाह हमें इसी पर तुझे मौत देनी है, और अल्लाह इसी में हमें ज़िंदगी गुजारने की तुझे तौफीक रफ़ीक देनी है। तो हज़रात गिरामी, हज़रत खब्बाब ने जब ये वाक़या सुनाया और अपनी कुर्ते को उठाया और जब कमर को दिखाया तो आपकी पूरी पीठ की चमड़ी सफ़ेद हुई भी थी।
जलकर जो चर्बी सफ़ेद हो जाती है, उस हालत में आपकी चर्बी थी। हज़रत उमर फ़ारूक आदम ने देखा तो देखकर आँखों से आंसू जारी हो गए कि अल्लाह अकबर, खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए, अपने नबी के लिए इतनी परेशानियाँ उठाई हैं कि इनकी चमड़ी तक जलकर सफ़ेद हो गई है। अल्लाह अकबर। हम कौन सा बताओ ईमान के खातिर गम उठा रहे हैं, कौन सी मुसीबत उठा रहे हैं बताएं आप? कोई तकलीफ़ आपने उठाई है ईमान के लिए? बताओ खुदारा। इतने लोग तुम बैठे हुए हो, हमने कभी ईमान के लिए कोई गम उठाया, कोई परेशानी उठाई, कोई तकलीफ़ उठाई? इसमें 70 साल के बूढ़े भी मौजूद हैं, 60 साल की उम्र के भी मौजूद हैं, 25-30 साल के भी लोग मौजूद हैं। बताओ तुम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कर कर कोई एक रात भी तुमने ऐसी गुजारी हो जो ईमान की मोहब्बत में तकलीफ़ गुजारते गुजरते गुजर गई हो? बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? उलमा इकराम भी मौजूद हैं। याद करिए, हमारे लम्हे, हमारी जिंदगियां अगर कट रही हैं तो ये कड़वी सच्चाई है, वो अपने ऐशो-ओ-आराइश के लिए कट रही है, दीन मुस्तफ़ा के लिए नहीं कट रही हैं। हमारी जिंदगियां जो गुजर रही हैं वो अपने मुआशरे के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, अपनी आल औलाद के लिए, अपनी कारोबार के लिए गुजर रही है। हमारे लम्हे अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं गुजर रहे। खुदारा, जिस दिन ये लम्हे अल्लाह और उसके रसूल के लिए गुजर गए, कायनात पर हमारी हुकूमत होगी। और कायनात ही नहीं, खुदा की कसम, समंदरों पर हमारी हुकूमत होगी। जब तो डॉक्टर इकबाल बोल उठे थे, अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारे सामने अगर दरिया आए हैं तो हुजूर के गुलामों ने अपने घोड़े दरियाओं में डाल दिए हैं, और कायनात ने देखा है, तारीख ने देखा है कि हुजूर के गुलाम उन समंदरों को घोड़ों से पार करते हुए निकल गए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, मत हो। खुदारा, कामयाबी तुम्हें मिलेगी, कामरानी तुम्हें मिलेगी। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। गम ना करो, सुस्ती ना करो, रंजीदा मत हो। तुम ही सर बुलंद होगे, तुम ही कामयाब होगे, तुम ही कामरानी पाओगे, तुम ही उरूज पाओगे, तुम ही बुलंदगी पाओगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ, बेशक शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। बस सारी बात इसी आयत में मैंने कह दी। तुम अगर मोमिन हो गए तो तुम्हें इज्जत भी मिलेगी, बुलंदगी भी मिलेगी, और मोमिन ना रहे तो फिर तुम खूब समझ गए कि तुम्हें क्या मिलेगा। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के हालात तुम्हारे सामने हैं, यूपी के हालात भी तुम्हारे सामने हैं। बोलने से क्या होगा, सभी कुछ आप जानते हैं। दिल बेदार हो जाए, एहसास जाग जाए और अल्लाह का खौफ आ जाए, वही जल से कामयाब है। और हकीकी जल से वही हैं जहाँ आदमी आए तो हंसता हुआ, लेकिन जब उठ कर जाए तो रोता हुआ। जब जाए तो उसे अल्लाह और उसका रसूल याद आए, कायनात याद ना आए, बल्कि क़यामत और अज़ाब क़ब्र और आखिरत याद आए। अगर ये याद आ गया तो जलसा कामयाब है, वरना करोड़ों रुपए खर्च कर दो, जल से ख़राब है। जी बेशक। वो एक अलग बात है कि अल्लाह का जिक्र हुआ, रसूल का जिक्र हुआ, उसको सवाब, उसका सवाब मिल जाएगा। लेकिन हकीकत यही है कि दिल की दुनिया तब्दील हो या इस्लाम का पैगाम तुम तक पहुँचे, तभी जलतों की कामयाबी है। वरना जलते तो हम हज़ारों साल से देखते चले आ रहे हैं। कामयाबी जो सुन्नत को मिलनी चाहिए, अहले सुन्नत व जमात को हम देख रहे हैं, वो कामयाबी मिल नहीं रही है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लोग सुन्नत का दामन छोड़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्योंकि मैं एक ऐसे शहर का रहने वाला हूं, क्योंकि दिल की बात है, ये कहूँगा ज़रूर, पैगाम देने की बात है। सैयद साहब आदमी तशरीफ़ फरमा है, मैंने चंद मिनट ज़्यादा लिए हैं। मैं इनका बहुत छोटा सा, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मुझे माफ़ फरमा दें, मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया है। लेकिन बात आई है तो मैं कह रहा हूँ। सरज़मीन अमरोहा मदीनतुल औलिया है, वलियों का शहर है। महल्ले महल्ले में आप जाएंगे तो कोई ना कोई अल्लाह का वली आराम फरमा रहा है। ये सुन्नियों का शहर हुआ करता था कभी। यहाँ पर मेरे बचपन में मिलादों की आवाज़ें आया करती थी। कोई दिन जाता होगा जो हुजूर की तारीफ़ और तौसीफ़ ना होती होगी। मुसलमानों, आज ये दिन है कि सरज़मीन अमरोहा में सालों साल गुजर जाते हैं, कहीं से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं आती। क्या इसका हिसाब हम उलमा से नहीं होगा? क्या इसके बारे में आवाम से नहीं पूछा जाएगा? क्या हम इसीलिए हैं कि बस तकरीरें करते हैं, नोट कमाते रहें? क्या इसीलिए आए हैं हम? दीन का पैगाम हमें नहीं देना है? क्या हमें ऐसे ही गुजर कर चले जाना है? क्या हमसे इसकी पुरसिश नहीं होगी? हर शहर, हर गांव वाले से जो जैसी भी ताकत रखता है,
कल क़यामत के दिन उससे पुरसिश होनी है, जी, चाहे वो आलिम की सूरत में हो, चाहे पीर की सूरत में हो, चाहे तैयब अली कादरी की सूरत में हो, चाहे नमाजी की सूरत में हो, चाहे हाजी की सूरत में हो। याद रखना, हर इंसान से उसकी ताकत के एतबार से मुहासबा किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि बता तूने सुन्नियत के लिए किया क्या है, अल्लाह के लिए किया क्या है, मेरे महबूब के लिए किया क्या है। सारे शहर डूबते चले जा रहे हैं और हम बेदार होने को तैयार नहीं। खुदारा कब होगे बेदार? मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, खुदारा बेदार हो जाओ इंशाअल्लाह। अपनी सुन्नियत को जगाओ और अपने ईमान को जगाओ और मेहनत कर कर पैगाम इस्लाम का, नबी का घर घर पहुंचा दो, वरना वो दिन आएगा कि शहर अमरोहा जैसे आज 2% सुन्नियत रह गई है जी, 2% समझ रहे हैं, तो कल ये गांव भी उससे जुड़ा हुआ है, यहाँ भी वो असर आएगा और यहाँ आएगा तो आगे भी आएगा और एक दिन वो आएगा कि जलसे करने वाले ही न रहेंगे। जैसे अमरोहा में ख़त्म है ऐसे ही गांव में भी ख़त्म होते रहेंगे। बस यही मेरा पैगाम है। रब्बुल आलमीन के बारगाह में दुआ है, ए मेरे मालिक मौला, यहाँ जो कुछ मैंने अर्ज़ किया इसमें मुझसे जो भी गलती सावन क़स्दन या क़तन वाक़ई हो गई हो उसे तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में मुआफ़ फरमा दे। मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिर।